तो यहाँ पे पेपर मैं नॉर्मल से ही ले रहा हूँ, जो न्यूज़ प्रिंट पेपर कहो या ज़ेरॉक्स पेपर कहो। तो आपके पास क्या पेपर है, क्या कौन सा पेंसिल आपको लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फोकस ये करना है कि कम टाइम के अंदर आपको स्केचिंग करना है। यहाँ पे मैं ऐसे ही पिंटरेस्ट ऐप से चूज़ कर रहा हूँ, मतलब पहले से ही चूज़ करके रखा हूँ। तो जब आप खुद करोगे, जब ऐसे रैपिडली स्केच करोगे, तब आप पिंटरेस्ट ऐप से डायरेक्ट देखते हुए जो आपको पसंद आए कि इस पोर्ट्रेट को मुझे ड्रॉ करना है, अच्छा लग रहा है, तो उसको चूज़ करके आप एकदम रैपिडली करते जाना। तो रैपिड स्केचिंग क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जो रेफरेंस फोटो आप चूज़ कर रहे हो उसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश ना करके सिर्फ जो एक्सप्रेशन है, जो प्रोपोर्शंस है, जो लाइन्स है, इसके ऊपर ध्यान देते हुए आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर ड्रॉ करना है। तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एवरेज मान के चलो तो आप 5 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो। 5 से 6, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लेना। उसके अंदर जैसा बने वही ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही देख रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शन है, जो लाइन्स हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो हर एक चीज़ को ध्यान पे रखते हुए मैं यहाँ पे रैपिडली कर रहा हूँ। तो इतना भी फास्ट ड्रॉ नहीं करना है कि लाइन प्रोपोर्शन सब कुछ बिगड़ जाए, तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा या वो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान पे ये रखो कि 5 मिनट के अंदर एक ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो ये एकदम लाइव है, यहाँ पे मैं कोई वीडियो फास्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम साथ साथ में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सिर्फ वीडियो मत देखो, साथ साथ में करो। जो भी इस वीडियो को क्लिक कर रहे हो और सिर्फ वीडियो देखने के लिए देख रहे हो, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप ड्राइंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो या पैशनेट हो, अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सिर्फ वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन उससे अपने जो लाइंस कहो, प्रोपोर्शंस कहो, जिस मीडियम पे आप बेहतर करना चाह रहे हो, मास्टरी हासिल करना चाह रहे हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप नहीं कर रहे हो। तो रैपिडली कैसा लगता है, लाइंस सही से बनता नहीं। और हाँ, यहाँ पे आप इरेज़र को यूज़ में ना लो तो ही अच्छा है, मतलब लेना ही नहीं है आपको। क्योंकि आप अगर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते जाओगे कि नहीं, थोड़ा इरेज़र को यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे जो लाइन का फ्लो है, जो टाइम है, वो प्रॉब्लम दे सकता है रैपिड स्केचिंग। तो यहाँ पे मैं वही देख रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शंस है, जहाँ पे हैं लाइंस वगैरह, सब कुछ ध्यान पे रखते हुए, मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से मैं शैडो मैपिंग ही कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे शैडो क्रिएट हो रहा है, जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप बीच बीच में करो। वाटर कलर की पोर्ट्रेट कर रहे हो, एक्रेलिक कर रहे हो, ऑयल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका जो कैप्चर एबिलिटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, प्रोपोर्शंस वगैरह सब कुछ ये रैपिड स्केचिंग से इम्प्रूव हो सकता है। अब जल्दी जल्दी कैप्चर कर रहे हो तो अपने दिमाग पे वो वैसे करके आप प्रोसेस पे डाल रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो अपने दिमाग को कि कम से कम टाइम के अंदर आपको ये कैप्चर करना ही है। हाँ, रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से मैच नहीं हो सकता है या कई हद तक हो भी रहा है, लेकिन वो मेन गोल नहीं है। मेन गोल ये है कि आप लाइन को सही से ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब लाइन की क्वालिटी, उसके बाद जो प्रोपोर्शंस वगैरह, अगर लाइन प्रोपोर्शन सही रहे तो वो जो मैच करना चाह रहे हो रेफरेंस फ़ोटो से, वो ऐसे ही मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मेरे हाथ में टाइम है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत लाइन को और भी डेप्थ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट पे जाते हैं। तो सेम चीज़ दोहराना है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे
जो शैडो मैपिंग है, जो लाइन की क्वालिटी है, सब कुछ ध्यान पे रख के एकदम रैपिडली। और हाँ, आप अगर अपने वाटर कलर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वाटर कलर पे और भी अच्छे से डेप्थ से वाटर कलर को सीखना चाहते हो, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स पे मैंने वाटर कलर के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, जो आप फॉलो करोगे तो आप समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ पे आप लोग गलती करते हो, बिगिनिंग स्टेज पे क्या क्या प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो मत देखो, वीडियो देख के वो प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे वीडियो पे आ जाते हैं कि ये जो लाइन की क्वालिटी है, ये जो शैडो मैपिंग है, ये आप वाटर कलर पे कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि रैपिडली आप कर रहे हो, चीज़ें प्रोसेस हो रही है जल्दी जल्दी। तो वाटर कलर पे भी सेम चीज़ कि वाटर कलर पे आप उतना ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते, मतलब ठीक है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। और रैपिड स्केच में यहाँ पे 5 मिनट के अंदर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द आपको ख़त्म करना है, ये प्रेशर रहता है। तो वाटर कलर पे वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ जब आप आउटडोर पे जाते हो या लाइव बनाते हो चीज़ों को, तब ये सारे चीज़ हेल्प देता है। तो यहाँ पे मैं कान वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, चीन पार्ट, लिप्स लाइन, नोज लाइन, ये सब चीज़ मैं ध्यान पे रख के कर रहा हूँ। और ये आपको अपने प्रैक्टिस पे, डेली प्रैक्टिस पे ऐड करना है। उम्मीद करूँगा कि आप रूटीन को फॉलो करके या एक स्केड्यूल को फॉलो करके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसके साथ साथ ये जो रैपिड स्केचिंग है, जब आप एक मीडियम पे काम कर रहे हो, वाटर कलर पे कर रहे हो, चाहे एक्रेलिक पे कर रहे हो, ऑयल पे कर रहे हो, लेकिन उससे पहले ऐसे करके रैपिड स्केचिंग आप अच्छे से कर लो। उसके बाद आप जो थंबनेल स्केचेस हैं, जो चीज़ें आप करते हो, मतलब टाइम कम है लेकिन आप स्टडी भी करना चाहते हो, तो थंबनेल स्केचिंग एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आई सॉकेट हैं, जो आईज़ हैं, मतलब सेम नहीं बनाना है, मतलब दिमाग में वो रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे बना रहे हो जल्दबाजी में कि हाँ ठीक है वो बन रहा है, ठीक है काफ़ी है, सर ने कह दिया है कि मैच नहीं, वो तो कोई इशू नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, जितना मैच हो पाए सही है, नेक्स्ट पे फोकस करेंगे। लाइन प्रोपोर्शंस वैल्यू ये दिमाग में रहेगा। अगर आप लाइन प्रोपोर्शंस वैल्यू मतलब कि वो शैडो मैपिंग है, उस हिसाब से वो बाद में आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग वो ऐड कर देना, लेकिन सिर्फ लाइन ड्राइंग, यहाँ पे सिर्फ लाइन ड्राइंग की बात हो रही है। और वैल्यू जो है वो लाइन की वैल्यू के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। लाइन का एक वैल्यू होता है कि जहाँ पे हाईलाइट है या लाइटन एरिया है, वहाँ पे आपको लाइटली ड्रॉ करना है, और जहाँ पे डार्क है, शेडो क्रिएट हुआ है, वहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर देके लाइन को ड्रॉ करना है, जो डेप्थ ऐड करे। तो जो पोर्शन आपके पास है वहाँ पे भी सेम लाइन थोड़ा डार्क होगा, जो आपसे दूर है कि सिर की ऊपर की जो लाइन वो थोड़ा दूर है, तो वो थोड़ा लाइटली ड्रॉ करो। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी ध्यान पे रखो। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले थोड़ा बिगड़ सकता है या गलत कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं, उतना ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। ध्यान पे सिर्फ रखो कि इरेज़र यूज़ नहीं करना है, लाइन और प्रोपोर्शंस को ध्यान पे रख के धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। मतलब 5 मिनट के अंदर ही कर रहे हो, आप धीरे धीरे जो करोगे कि प्रोग्रेशंस को फॉलो करोगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। मतलब पहले दिन कर रहे हो तो थोड़ा बिगड़ेगा, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर, तीसरे दिन ऐसे करके, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। तो नॉर्मल जो जेरोक्स पेपर है, नॉर्मल एकदम पेपर लेके बैठ जाओ और साथ में करना शुरू करो। सिर्फ वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होगा, साथ में करोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि हाँ
क्या गलतियाँ हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूव चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाओगे, तो वो करने के बाद ही महसूस होगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे करके ड्रॉ करो, ये लाइन खींचो, ऐसे करके ये दिमाग में रखना है, तो ये जानकारी हुई। जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। वो आप तभी फील कर पाओगे जब आप करोगे खुद। तो आप जितना हो पाए अपने जो पेंसिल्स हैं उसको मूव करना सीखो। जो मीडियम पे आप फोकस करते हो कि रियलिज्म बनाएंगे, एकदम से बहुत अच्छे से पेंटिंग करेंगे, बहुत टाइम देके करेंगे, हाँ ठीक है वो करोगे, वो तो करना ही है। लेकिन अगर अपने स्ट्रोक्स को इम्प्रूव करना है, बहुत डीप से चीज़ों को समझना है, जो इमोशंस हैं उसको क्रिएट करना है, जो व्यूअर्स हैं जो अपने इमोशंस को फील कराना चाहते हो, ऑडियंस को आप फील कराना चाहते हो कि आप क्या फील करते हो, वो इमोशन अपने ड्राइंग पे देना है, तो उसके लिए अपने जो ड्राइंग के फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको रैपिड स्केचिंग बिल्कुल से प्रैक्टिस करना है। जब आप लाइव बना रहे हो या आप मानो कि एकदम से पार्क पे चले गए हो, रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टॉप पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि रैपिडली चीज़ें मूव होता है, तो उसको कैप्चर करने की जो क्षमता है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। तो वही वो जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ आप यहाँ पे स्टूडियो पे कहो, घर पे कहो, रूम पे कहो, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो लगातार प्रैक्टिस जारी रखना है आपको। यहाँ पे मैं सेम चीज़ देख रहा हूँ, और टाइम के टाइम की ओर बहुत ज़्यादा देखना नहीं है कि 5 मिनट हो रहा है, या अगर टाइम ख़त्म हो गया एक बार देख लो कि 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे, मतलब एक टाइमर सेट कर दो कि 5 मिनट के लिए एकदम टाइमर सेट करके वैसे करके करते जाओ, तो देखोगे कि धीरे 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 जो चीज़ें आप चाह रहे होते हो कि जो लाइन क्वालिटी हैं, जो टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है, तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप ये टाइम के अंदर कर पा रहे हो, लाइन की क्वालिटी सही हो रहा है, तो ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करो, ये वार्म अप के हिसाब से ही लो। नॉर्मल जो शेप्स हैं, जो लाइंस हैं, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो शेप्स, ये सारी चीज़ आप वार्म अप के लिए तो करते ही हो, लेकिन उसके बाद ऐसे करके जो पोर्ट्रेट हैं उसको कैप्चर करो वार्म अप के हिसाब से। उसके बाद जो मीडियम आप करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर टाइम दूंगा या दूंगी, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, और डेली बेसिस पे, ठीक है। एकदम से मान लो 5 मिनट करके दे रहे हो, तो आधे घंटे दे दोगे तो काफ़ी है वार्म अप के लिए, और ज़्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान पे रखें कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्केड्यूल मेंटेन करके आप चलोगे तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, आप नोट बनाओगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे और एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो बेसिकली क्या है कि ये एक मेडिटेशन की तरह है। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना आप शांत होके चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही डेप्थ, उतना ही स्किल, ये सब कुछ अपने आप ही इम्प्रूव होता जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ, आप तो मेरे साथ साथ ड्राइंग कर रहे हो या ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप चैलेंज भी ले सकते हो कि आप थोड़ा और भी फास्ट करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म करो, 5 मिनट से ज़्यादा मुझे लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस फोटो आप चूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एकदम ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर सकते हो, या आपको लगे कि सिर्फ फेस को लेंगे, गर्दन को लेंगे, थोड़ा शर्ट वगैरह जो कपड़े हैं, जो बाल है वगैरह वगैरह, जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उतना ज़्यादा दिखाना नहीं है, सिर्फ इतना ही कैप्चर करना चाहते हो, तो वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो।
या प्रैक्टिस में ला सकते हो। मुझे जितना लग रहा है कि हाँ इतना मुझे कैप्चर करना चाहिए, इतना मैं प्रैक्टिस करूँ, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई पाबंदियाँ नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हाँ, जो नहीं करना है वो है इरेज़र का यूज़, और 5 मिनट के ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है। 5 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो ठीक है, और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि 5 मिनट से थोड़ा कम टाइम पे भी, मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट के अंदर अच्छे से ड्राइंग को कंप्लीट कर पा रहे हो तो। ड्राइंग मतलब कि जो स्केचिंग, ड्राइंग बड़ा वर्ड है और स्केचिंग उसमें से छोटा सा एक पार्ट। तो यहाँ पे मैं सेम जो आइज़ वगैरह, जो शेडो मैपिंग है, जो आप आई सॉकेट कहते हो, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मतलब सेम सेम तो नहीं बनाना है। दिमाग में रखना है कि लाइन प्रोपोर्शन सही जगह पे बैठ जाए तो वो सेम ही दिखेगा। या आप ये मान के चलो कि आपको कॉपी सिर्फ नहीं करना है, आपको चीज़ें समझते हुए कॉपी करना है। ठीक है, सिर्फ कॉपी करोगे तो आप जेरोक्स मशीन हो गए, है ना। तो वो नहीं करना है, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। और हाँ, ये लॉन्ग प्रोसेस हैं, ये मेडिटेशन है। ठीक है, आप दिन ब दिन धीरे 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 इम्प्रूव करते रहोगे। तो पेशेंस रखना है, टाइम देना है अच्छे से। जो चीज़ें आप बहुत जल्दबाजी में जा रहे हो कि ये मुझे जल्दी मिल जाए, उतना जल्दी ही छूट जाती हैं। जो चीज़ टाइम लेके आप कर रहे हो पेशेंस के साथ कि हाँ ये हो रहा है, तो वो ज़्यादा दिन के लिए रुकेगी। तो ये जो स्किल्स हैं, जो पेशेंस हैं, जो आप टाइम दे रहे हो, अपने ऊपर विश्वास रख रहे हो, रख के आप काम कर रहे हो, तो बिल्कुल एक ना एक दिन आप खुद ही देखोगे, देख के चौंक जाओगे कि मैंने ये ड्राइंग बनाया है। बिल्कुल ये हुआ है, मैं खुद वैसे करके फील किया हूँ। मैं ऐसे करके सोचता था कि ये नहीं हो रहा है, टाइम के अंदर कैसे कर लेते हैं। जो ड्राइंग टीचर थे मेरे, वो जब ड्राइंग करते थे, जब देखता था कि ऐसे करके ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसे करके स्केचिंग कर रहे हैं, तो इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रोक्स कैसे दे रहे हैं। तो तब मुझे डाउट होता था खुद के ऊपर कि मैं कर पाऊँगा या ऐसा तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये सारे डाउट्स नॉर्मल है, ठीक है। पहले पहले ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, ये कब होगा। एक बेचैनी सा रहता है कि काश जल्दी हो पाता, काश मैं अच्छे से कैप्चर कर पाता कम टाइम के अंदर। तो बिल्कुल हो पाएगा। ये टाइम देना है आपको, टाइम देते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, समझते हुए करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये मत लाना कि मुझे जल्दी ही करना है। टाइम होगा तभी आपको मिलेगा, जो हक का है वो छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे सेम मैं देख रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर पा रहा हूँ कि नहीं। और जो लाइन्स हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, वो तो बिल्कुल ये आपको ध्यान पे रखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पेंसिल को कंट्रोल पे ले रहे हो, वहाँ पे आप जब मीडियम पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो रैपिड स्केचिंग है, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वार्म अप के हिसाब से कर रहे हो, वो वहाँ पे जाके फ़ायदे देगा, बिल्कुल देगा। तो इसके साथ साथ आप वैल्यू स्टडीज़ भी करो अच्छे से। मतलब एक स्केड्यूल बनाओ, स्केड्यूल के अंदर आप ये फिक्स्ड कर लो कि इस हफ्ते के अंदर ये चीज़ें मुझे अचीव करना है, डेली बेसिस पे ये अचीव करना है। तब आप 1 महीने के अंदर क्या क्या इम्प्रूव करे हो, उसको एक डायरी पे लिखो या एक कॉपी पे लिखो, लिख के देखो कि क्या क्या इम्प्रूव हुआ है। ऐसे करके आप जर्नलिंग करते रहोगे तो अपने जो ड्राइंग स्किल्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, ये आप अच्छे खासे देख पाओगे। जो मुझे हेल्प हुआ है ये सब करके, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्ट्रेट पे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़, लेकिन जब आप रेफरेंस फ़ोटो को चूज़ कर रहे हो तो ध्यान पे रखना है आपको कि जो पोर्ट्रेट की एंगल हैं, जो लाइट हैं, वो डिफरेंट वे से आना चाहिए। डिफरेंट वे से मतलब एक पोर्ट्रेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको हर एक पोर्ट्रेट पे
ये देखना है कि कठिनाइयाँ बढ़ रहा है कि नहीं, ये भी करना है। तब जब आप एक पोर्ट्रेट बना चुके हो, उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट मतलब जो गेम आप खेलते हो या खेले हो, मैं भी खेला हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ कि जो लेवल अप होता है तब एक मज़ा आता है कि भाई इसके आगे इसके आगे जाना है, ये अचीव करना है, ये रिवॉर्ड है, इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट, ये हार्ड है, ये खेलना है, ये आगे लेके जाना है। यही सेम मोटिवेशन, सेम इंस्पिरेशन जो भी कह लो, ये इस पे भी सेम चीज़ होता है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना है, एक एक चीज़ के ऊपर काम करते रहना है। यहाँ पे वही चीज़ डिफरेंट जेंडर के ऐसे करके मैं चूज़ कर रहा हूँ, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड मैन हो, चाइल्ड पोर्ट्रेट हो, जो भी है, ठीक है। आप डिफ़िकल्टीज बढ़ाते चले जाओगे, टाइम के अंदर करने की कोशिश करोगे, कम टाइम पे भी करने की कोशिश करोगे, तो हर एक छोर से आप कोशिश ये जारी रख रहे हो कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है कम टाइम के अंदर, मतलब जो रैपिडली मैं करना चाह रहा हूँ वो करके रखूँगा, करके तब मैं देखूँगा कि हाँ, कहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ। खुद के ऊपर विश्वास रखो, रख के एकदम से करते जाओ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ, पहले पहले दिक्कत हो सकता है, लेकिन हौसला नहीं खोना है, बिल्कुल होगा। यहाँ पे सेम चीज़, लाइन, प्रोपोर्शंस, वैल्यू, ये तीन चीज़ आपको ध्यान पे तो रखना ही है। और यहाँ पे क्योंकि वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप एकदम लाइन और प्रोपोर्शंस के ऊपर फोकस करो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पहला पोर्ट्रेट था उस पर थोड़ा, मतलब 5 मिनट ही ले रहा था, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा था हाथ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लो है लेकिन कैप्चर ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो फ्लो है, ये जो कैप्चर है, ये आप खुद ही देख सकते हो अपने आर्ट वर्क पे, या जब आप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको खुद ही महसूस होगा या होगी कि हाँ, एक दो ड्राइंग करने के बाद थोड़ा फ्लो आ रहा है, थोड़ा चल रहा है हाथ। तो ये जो छोटे छोटे महसूस आप करते हो, इसको कैप्चर कर सकते हो, आप डायरी पे लिखो इस मोमेंट को। तो ये जो जर्नी है, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप अच्छे से देखो, जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आप ऐसे करके समझ पा रहे हो तो ठीक, अगर नहीं समझ पा रहे हो, नई चीज़ें हैं, तो वो लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, अप्लाई करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात इसलिए बताया जा रहा है, या इसलिए भैया कहो, सर कहो, जो भी कहो, वो ऐसे करके इसलिए बता रहे थे। तो वो करने के बाद ही महसूस होगी, इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो के एंड पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे, या सोच रहे हो कि नहीं वीडियो देख लेते उसके बाद ड्रॉ करेंगे, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रियल टाइम पे है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ साथ में कर रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। लेकिन वीडियो के एंड पे जाके आप सोच रहे होते हो कि ठीक है, वीडियो देख लिया है, जानकारी मिल गई, बाद में करेंगे, तो ये बाद में करने की चीज़ नहीं है, अभी करना है। वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो इसी वक्त ही कर लेना है। तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट पे चले जाते हैं कि इसको ही ऐसे करके लास्ट मंथ के चल रहे हैं कि ये पोर्ट्रेट बनाने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब आधे घंटे हो चुके हैं लगभग लगभग। तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन होके आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आधे घंटे के लिए शुरू हो जाओ, गाने लगा सकते हो, मतलब गाने सुन सकते हो, सुनते हुए ऐसे करके कर सकते हो। तो ये बताना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ही करते हो, खुद ही जीते हो। तो उस हिसाब से एकदम इन्जॉय के साथ, फुल इन्जॉय लेके काम को करो। ऐसा नहीं, नहीं हो रहा है, एकदम डिमोटिवेशन है, मोटिवेशन आएगी तब ड्राइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
देखो, हालातें बहुत बिगड़ भी सकती है, अपने हिसाब से भी चल सकती हैं, तो उसके ऊपर तो हमारा नियंत्रण है नहीं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जितना भी आप सोच लो कि ये हो जाएगा, वो तो तभी होगा जब सही टाइम आएगा, है ना? क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन सही वक्त से पहले कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हमारे हाथ में क्या होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको एकदम अच्छे ढंग से निभाएंगे, अच्छे से महसूस करेंगे, खुद को कोसना नहीं है। मतलब जो बुरी फीलिंग है उसको बिल्कुल उससे सबक लो, आप सीख लो कि क्या क्या चीज़ें नए सीखने को मिल रहा है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो। अगर हालात बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ रहा है, जो भी हो रहा है, उस टाइम पे क्या सीख सकते हो, अपने हाथ पे क्या है उस पर फोकस करो, ना कि आप क्या खो रहे हो, आपको क्या दर्द दे रहा है, इस पर फोकस मत करो। जो प्रोसेस है ना उसको अच्छे से जियो, जो जर्नी है, जो मैं कहता हूँ कि जर्नी को जियो। जर्नी हर टाइम पे अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है। जो चीज़ें कड़वी लगती हैं वो असल में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। ये मेरे जर्नी से या मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जितना बिगड़ेगा ना उतना ही आप सुलझ जाओगे। मतलब आपको लग रहा होता है कि लाइफ में सब कुछ ऐसे करके मिस्टअप हो चुका है, हर एक चीज़ ऐसे करके उलझ गया है, मैं कहीं ना कहीं खो गया हूँ। बिल्कुल नहीं, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप खो रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, उसको असल में कुछ पता ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, फिर भी आप ना खुश हो, आपको लग रहा है कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, मुझे और भी भूख है, ये जो और करना है, और भी आगे जाना है, यही आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। आप महसूस कर पाओगे, आप शांत हो जाओगे, आप चुपचाप महसूस करते चले जाओगे। मतलब कोई वर्ड्स इसके लिए है ही नहीं, सिर्फ अनुभव। तो ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हुए आगे जाओगे तो बिल्कुल अपने जो ड्राइंग स्किल्स है वो इम्प्रूव कर पाओगे। और जैसे सोच रहे हो कि आगे चल के मैं आर्टिस्ट बनूंगा या बनूंगी, तो बिल्कुल कर पाओगे। धीरे धीरे करते रहो, समझते रहो और साथ में चलते रहो। तो यहाँ तक आ चुके हो तो एक अच्छे से कमेंट कर दो कि रैपिड स्केचिंग, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।